सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मेल मिलाप के साथ बोना। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो। याकूब की किताब अध्याय 3 वचन 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, और मेल मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। हर एक किसान जो है जब फल को बीजता है तो वो अच्छी फसल हो उसी सोच के साथ बीजता है। तो जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारी मनसा यही होनी चाहिए कि हम मेल मिलाप के लिए बोएं। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 33 के अनुसार क्या है, यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया है ताकि हम उसके साथ क्या है मेल मिलाप के जो उसने धर्मी होने की वजह से हमारे साथ मेल मिलाप का बीज बोया है। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। मैं सोच रहा था कि जैसे एक उससे पहले वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 11:30 में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। तो यीशु मसीह धर्मी था और वो जीवन का वृक्ष भी है, और उसने सारे लोगों के मनों को मोह भी लिया है, मोहता है वो, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें प्रेम है। जैसे इजराइल के बारे में जब हम देखते हैं कि अब्राहम के बाद यूसुफ जब इजराइल मिस्र देश में गया तो वहाँ पर वो 70 लोग गए थे और उसकी संख्या लाखों में हो गई। वो फलने फूलने लगे। फिर वो 430 साल की कैद में चले गए। परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, क्योंकि वचन में लिखा है यशाया की किताब अध्याय 37 वचन 31 में कि यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फले फूलेंगे। तो जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को, यहूदा गोत्र को संभाल के रखा, फिर 70 साल की वो बंदुआई में गए, बेबीलोन के कैद में गए, परमेश्वर ने उसको भी वहाँ से निकाला, पूरे इजराइल को। तो परमेश्वर चाहता है कि हम फलें फूलें, और इसी मेल मिलाप के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है धरती पर। जैसे आदम हवा के पाप के बाद हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप के लिए बोया है। पहले तो परमेश्वर ने हमारा मिलाप क्या है परमेश्वर के साथ करवाया, और आज हम धरती पर हैं कि हम परमेश्वर की उसी धार्मिकता के द्वारा मेल मिलाप के लिए बोए। मैं सोच रहा था यीशु मसीह में ही ये पॉसिबल है। जैसे वचन कहता है या यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 2 में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। जो परमेश्वर के साथ नहीं चलना चाहती, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी मर्जी है, वो खुद नरक में जाएंगे, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते। पर जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर उनको छांटता है, उनके लाइफ में ताड़ना आती है, परीक्षाएं आती हैं, ताकि हम क्या है और भी फलदायक बने। हमारे इब्रानी 11 में जितने भी विश्वास के हीरो हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में परीक्षा ना आई हो। हमारी लाइफ क्या है, एक पेड़ की तरह है, एक बिल्कुल कटे हुए पेड़ की तरह है। भले वो सारे का सारा पेड़ कट जाए, अगर उसकी जड़ बनी हुई है, वो कहीं से भी अपने समय में फूटेगा। छोटी सी टहनी से वो एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसी तरह से इजराइल था, वो कई बार नाश हुआ पर फिर भी वो बना। हम जानते हैं कि इजराइल दुनिया के इतिहास से लगभग खत्म ही हो गया था, पर 1900 साल बाद परमेश्वर ने फिर उसको इकट्ठा किया। और एक पेड़ के साथ, जैसे बेल खुद बढ़ती नहीं है, पर वो पेड़ के सहारे क्या है बढ़ती और फूलती है। हमारी लाइफ भी, विश्वासी लोगों की लाइफ भी ऐसी ही है। पेड़ कौन है? हमारा यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह के सहारे फलते और फूलते हैं। वचन में, प्रार्थना में, संगति में जब यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं तो ये एक मेल मिलाप दिखता है। उसी तरह से जब हम परमेश्वर का प्रेम लेके, अनुग्रह लेके लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पर भी मेल मिलाप का ही फल उत्पन्न होता है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।